सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, इस वक्त अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की समस्याएं जो हैं वो आम होती जा रही हैं, जहां सड़क निर्माण और मरम्मत का काम अक्सर घटिया गुणवत्ता के साथ किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़कें अब गांवों को जोड़ने और यातायात को सुगम बनाने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन जब इनकी मरम्मत में अनदेखी होती है तो इसका सीधा असर स्थानीय लोगों की सुरक्षा पर पड़ता है। रायसेन जिले की तहसील बेगमगंज में स्टेट हाईवे 15 के अंतर्गत बोरिया से शाहपुर सुल्तानपुर तक की सड़क की हालत जो है वो वाकई चिंताजनक है। बारिश के मौसम में रपटों पर पानी भरने से ये रास्ता और भी खतरनाक होता जाता है, जिससे कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इस तरह की समस्याओं का समाधान स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है, लेकिन जब बार बार शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायतों के बावजूद यदि उचित मरम्मत नहीं हो रही और ठेकेदार केवल औपचारिकता निभा रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। संबंधित विभाग को जिम्मेदारी लेकर सड़क की मरम्मत उच्च गुणवत्ता के साथ करनी चाहिए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाना चाहिए ताकि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और ग्रामीणों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अधिकार मिल सके। आइए सुनते हैं पीड़ित ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। समस्या यही है कि जो गड्ढा हुआ है रोड पे, तो इसलिए परेशानी आ रही, आदमी गिर रहा है रोड पे, सड़क पे। तो ये कब हुए हैं गड्ढे? ये पर की साल से 2 साल हो गई। तो अभी पिछली ये बता रहे हैं कि वो हुई है मरम्मत? नहीं भैया, कोई मरम्मत नहीं भैया, थोड़ा कहूँ डामल डार को भाग गए हैं। तो मरम्मत ठीक ठाक नहीं की? नहीं भैया मरम्मत। तो आप आदमी गिरते हैं ये सड़क पे। कैसे गिरते हैं? सड़क कई लगी है। अच्छा, इसमें कई लगी है। हाँ। ये बारिश भर पानी ऐसे ही बहता है ऊपर से। तो इसकी कहीं शिकायत वगैरह नहीं की अभी तक? अभी तो नहीं। इसमें बरसात भर पानी बहता रहता है, काई लगी है इसमें। अभी सावन के टाइम पे कई लोग निकले, कम से कम 20 हादसे हो चुके, 20 लोग गिरे हैं। कई के हाथ में फ्रैक्चर भी आया है, कई छिले भी हैं, कई के मतलब पिछली साल एक महिला गिरी थी, उसका सिर में इंजरी आई थी जो खत्म हो गई थी। तो इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत की 181 पे की, और अपने यहाँ पे ठेकेदार लोग आए थे, उनसे भी बताया था, लेकिन उसकी कोई गौर नहीं हुई। अगर इस समस्या का समाधान कैसे हो सकेगा? इसका समाधान ऐसा हो सकेगा, या तो इसको कटर से कटाया जाए और एक जगह से पानी निकाला जाए, पाइप डाला जाए इसमें, या पुलिया बनाई जाए। इस मामले में हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ सत्यवंश गोस्वामी जी बेगमगंज से हमारे साथ संवाददाता इस वक्त हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्थानीय स्तर पर सड़क की समस्याओं को लेकर आपने क्या क्या रिपोर्ट की और क्या उन रिपोर्टों का असर प्रशासन पर पड़ा? जब आप वहां पे गए, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो आपने क्या कुछ देखा? दर्शकों के साथ साझा करें। नमस्ते जी। मैं बताना चाहूंगा, मैं जब कल वहां पहुंचा, ग्रामीणों ने बुलाया मुझे, तो तब मैंने जाके मौके पर देखा कि रास्ता जो है गांव में, जो सीसी सड़क उसमें काफी गड्ढे हैं, और जो रफ्ते हैं उन पे बरसात का पूरे बारिश भर पानी बहता है, जिससे कई लग जाती है और चिकनी हो जाती जगह। ढलान के कारण जब व्यक्ति चलता है तो पैर फिसल जाता है। गाड़ी, 2 पहिया वाहन जो निकलते हैं, वो अगर ब्रेक लगा दे किसी कारणवश उस जगह पे तो फिसल जाती है और दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस ओर ग्रामीणों द्वारा काफी लंबे समय से शिकायत की जा रही शासन प्रशासन के लिए, और जनप्रतिनिधियों से भी कहा उन लोगों ने कि इन तीनों रफ्तों पे पुलिया बन जाए, और पुलिया बन जाएंगी तो समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। वहीं 2021 में इसका मरम्मत का टेंडर हुआ है सड़क का, बोइया जागीर से सायपुर तक। तो इसमें एक कोई ठेकेदार है, यही रायसेन जिले के हैं, तो उनके द्वारा मरम्मत तो की गई पिछली साल, लेकिन वो एक ना के बराबर केवल फॉर्मेलिटी अदा की गई, और विभाग की मिली साठगांठ से और अट्रिका से बिल भी पास हुए उसमें। कहीं ना कहीं देखा जाए, एक तरफ तो विभाग के अधिकारियों की, जवाबदारों की उदासीनता या अनदेखी के कारण लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। उस गांव में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं सीसी सड़क पे, जिन पे पानी भरा हुआ है, तो वाहन चालक या पैदल यात्री को पानी में समझ में नहीं आता कि गड्ढा कितना गहरा है।
और जाके वो वहाँ दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं लोग। बिल्कुल जी। वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। अपन ने जब 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 देश न्यूज ने मौके पर जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की खबर उठाई, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। जी वहाँ के जो जनरल मैनेजर से मेरी बात हुई थी, उनने असिस्टेंट मैनेजर को मौके पर भेजा। एक दो कर्मचारी आए ठेकेदार के, जिसने कई छुटाई है, लेकिन ये ना के बराबर है। इससे कोई समस्या का समाधान नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल वो तो कल सत्यवान फिर जी। काई लग जाएगी। जी 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 मन बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी, नेता शैलेंद्र जी। सिंह यादव जी भी इस वक्त मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। हम ये पूरा मामला देख रहे हैं क्योंकि मीडिया में इस तरह की समस्याओं को उठाने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं निकलता? क्या ये सिस्टम की असफलता नहीं है? निश्चित रूप से सिस्टम की असफलता है। दूसरा, इसमें जो मुख्य कारण हमको समझ आता है कि तमाम तरीके की शिकायतों के बावजूद भी ग्रामीण शिकायत करते हैं, मीडिया में खबरें उठाई जाती हैं, समस्याएं सामने लाई जाती हैं, लेकिन अधिकारी और ठेकेदारों की जो मिली भगत होती है, उस कारण से इन समस्याओं का समाधान नहीं होता। एकमात्र ये सड़क सायपुर और बोरिया से सायपुर वाली सड़क की ही बात नहीं है। उसी के बाजू में एक प्रधानमंत्री की सड़क है, बिछुआ तिगड्डा से पड़रिया खुर्द तक। बने हुए उसको 1 साल हुआ था और वो सड़क जो है पूरी गारंटी में थी, 4 साल उसकी गारंटी थी। पूरी सड़क उखड़ गई, लेकिन आज दिनांक तक प्रधानमंत्री सड़क विभाग की वो सड़क थी, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ग्रामीणों ने कई बार उसके शिकायती आवेदन दिए, कई बार पत्र समाचार पत्रों में वो खबर छपी। ऐसे ही एक सड़क, 2 सड़कें और है, भैंसा की सड़क है, इधर कोटीखोर की सड़क है जो पीडब्ल्यूडी से बनी है। तो अधिकारी कर्मचारी गंभीरता से इन शिकायतों को, समस्याओं को नहीं लेते हैं। इस कारण इस मतलब मुझे जो इसका लगता है कि मिली भगत है, बंदर बांट जो उनकी होती है, आपसी साठ गांठ, इस कारण ये समस्या उत्पन्न बनी रहती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ विनीत खरे जी भी हैं समाज से भी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में, क्योंकि हम ये पूरा मामला इस वक्त देख रहे हैं। समाज के हित में आप इस मुद्दों को कैसे उठाते हैं और प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं इस पूरे मामले को लेकर? प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो काई है, ये इसके लिए पुलिया को अलग करके यहाँ पे पुलिया डाल दी जाए। क्योंकि यहाँ ब्रेक लगाते हैं तो आदमी मतलब वहाँ से कंट्रोल नहीं होती बाइक और गिर जाती है। पिछली साल एक महिला यहाँ राखी बंधवाने आई थी जो स्पॉट पे खत्म हुई है, महाराजपुर देवरी की जी। स्पॉट पे खत्म हुई है। उसको राखी के दिन एम्बुलेंस द्वारा ले जाया गया घर। तब भी प्रशासन को कई शिकायतें हुई हैं, यहाँ कई बार लिखित दी, मौखिक रूप से कहा, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी मतलब कार्रवाई नहीं हुई। जी बिल्कुल। सत्यवान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपके अनुसार, क्योंकि सड़क की स्थिति जो है वो बदहाल है, तो इसके सुधार के लिए सबसे जरूरी कदम क्या है? क्योंकि यहाँ पे शासन प्रशासन जो है इस वक्त मौन है। यहाँ पे साफ तौर पर ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। देखिए, शासन ने तो इस सड़क की मरम्मत के लिए 5 साल का टेंडर कर रखा है जी। और बाकायदा उसके बिल भी स्वीकृत हो रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारी और विभाग के जवाबदार कर्मचारियों की लापरवाही है या मिली साठगांठ है, जिसके कारण अच्छी उच्च गुणवत्ता पूर्ण मरम्मत नहीं हो पा रही। अगर मरम्मत हो तो सड़क ठीक रहेगी और ये दिक्कतें नहीं जाएंगी। और रही बात रपटों की, तो रपटों पे रपटे हटाकर पुलियों का निर्माण हो वहाँ, और पुलियों की लागत इतनी नहीं, सिंगल पाइप डलना है उनपे, करीब 2-3 लाख रुपए में एक पुलिया रेडी हो जाएगी। और जब शासन करोड़ों रुपया, लाखों रुपए खर्च कर रहा है मरम्मत के नाम पे, तो मरम्मत जैसी सुविधाएं भी लोगों को मिलना चाहिए। सड़क वही बदहाल है जो कल थी वो आज है, मरम्मत से कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 गड्ढे भरने से मरम्मत नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखा जाए तो इसमें अधिकारी ही जवाबदार हैं। जो ग्रामीणों को, यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से ये सब खेल चल रहा है। जी नेता जी। बिल्कुल, आपने सही कहा। शैलेंद्र जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। आपकी नजर में स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग के बीच तालमेल की कमी है या अनदेखी की जाती है? तालमेल की कमी नहीं है मैम, बंदरबाट में निश्चित रूप से अधिकारी ठेकेदारों की तालमेल है और जनता की समस्याओं के प्रति अनदेखी है। और इसके लिए विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे प्रधानमंत्री सड़क के हों, इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर कोई समाचार पत्र में कोई समस्या उठाई जा रही है, कोई ग्रामीण जो है शिकायत कर रहा है, तो उसको गंभीरता से एक तो सड़क बनाने के दौरान उस चीजों जी
जी शायदन जी। जी जी, तो मुझे जो समझ आता है वो ये है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी प्रशासन के शासन को तय करनी चाहिए, और अगर वो कोताही बरतते हैं तो निश्चित रूप से उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बने कम से कम, तो आगे ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। विनीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विनीत जी, आपको क्या लगता है कि सरकार की योजनाएं धरातल पर सही तरीके से लागू हो रही हैं या फिर सिर्फ कागजों में सीमित रह जाती हैं? नहीं, कुछ तो कागजों में, ये जैसे रोड की योजना है ये कागजों में सीमित है, पूरी योजनाओं का हितग्राही को लाभ नहीं मिल रहा। बिल्कुल जी, क्योंकि हम देख रहे हैं इस तरह की जो समस्याएं हैं, हम केवल इस गांव की बात नहीं करेंगे, बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में अब आम होती जा रही हैं, जहां पर सड़क निर्माण और मरम्मत का काम अक्सर घटिया गुणवत्ता के साथ कर दिया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें जो बनती हैं वो गांवों को जोड़ने और यातायात को अच्छा बनाने के लिए एक अच्छी पहल है। लेकिन जब इनकी मरम्मत में अनदेखी होती है तो इसका सीधा असर स्थानीय लोगों के जीवन और सुरक्षा पर पड़ता है। सत्यवंत जी। जी, शासन द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजना है, गांव गांव के लिए, ग्रामीण के गांव गांव के लिए जोड़ दिया प्रधानमंत्री सड़क से। लेकिन कई इस क्षेत्र में दर्जनों ऐसी सड़क है कि जो बनते ही खस्ता हाल हो गई और आज दिनांक तक उनकी मरम्मत नहीं हुई। ये पहली सड़क है जिसका अपन मुद्दा उठा रहे हैं, और भी बहुत सड़कें हैं, लेकिन विभाग द्वारा समय समय पर ना इनका निरीक्षण किया जाता है, और अगर करते भी होंगे तो इनके द्वारा आज दिन तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। ये विभाग के अधिकारी, संबंधित ठेकेदार जिसकी गारंटी होती है उसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, बल्कि ये तो किसी को पता ही नहीं लगता और मोटे बिल पास होते रहते हैं, तो जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियां झेलना पड़ रही हैं, कई दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, शासन की एक बड़ी राशि बर्बाद कर दी जाती जी है। सत्यवंत जी, मैं आपको यहाँ तो पे रोकना कागजों पे चाहूंगी। केवल सत्यवंत जी, यहाँ पे रोकना चाहूंगी। हमारे साथ महेश खरे सरपंच प्रतिनिधि हैं। महेंद्र खरे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में सड़क निर्माण और मरम्मत का काम कैसा हो रहा है? क्या आपको लगता है कि ठेकेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है इस पूरे मामले में? नहीं नहीं, इसमें बहुत लापरवाही हो रही है विभाग की, ठेकेदारों की। सिर्फ नाम का मरम्मत हो रही है और स्थिति रोडों की अभी बहुत खराब है। अभी मरम्मत करी थी, अभी खराब हो गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण है? आपने इस पूरे मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की? नहीं, मैंने तो ठेकेदारों से बात नहीं की, मैंने तो डायरेक्ट विभाग से बात की। तो क्या ठेकेदार तो किसी जनता से बातें नहीं करते जी, तो वो तो सब विभाग से बात की, लेकिन विभाग वाले कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो आपने जब उनसे कहा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर? हेलो, हाँ जी महेश जी। किसी से, जनता से, प्रतिनिधियों से कोई बात नहीं करता, वो तो डायरेक्ट विभाग से संबंधित रखे हैं वो लोग। तो आपने जब किसी से इस पूरे मामले को, जब आपने संबंधित अधिकारियों से बात की तो उनकी क्या प्रतिक्रिया आई इस पूरे मामले को लेकर? कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं, बात नहीं किया अभी हम तक। आपसे हमने 181 भी लगाई है जी, किसी ने कोई बात नहीं की अभी तक। क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर सड़कों की निगरानी और मरम्मत के लिए आपको क्या लगता है कि अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं? नहीं, लोकल जनप्रतिनिधियों से इसमें भागीदारी रखना चाहिए, उनसे इसमें प्रमाण पत्र लेना चाहिए ताकि वो मरम्मत अच्छा हो सके। तो लोकल प्रतिनिधियों से कोई प्रमाण पत्र नहीं लेते, जी डायरेक्ट अपना काम कर देते हैं विभाग वाले। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है? क्योंकि जो रोड है इसकी तो हालत इस वक्त बेहद खराब दिखाई दे रही है हमें। क्वालिटी मॉनिटरिंग से को दिखाना चाहिए, MQ जो होता है वो इसको पास करे कम से कम, ये सही है कि नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि तहसील बेगमगंज में स्टेट हाईवे 15 के अंतर्गत बोरिया से शाहपुर सुल्तानपुर तक की सड़कों की हालत हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो कि वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि बारिश के मौसम में रपटों पर पानी भरने से ये रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है, जिससे कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। हमारे साथ समाज सेवी थे जिन्होंने बताया कि पिछली बार जब राखी में एक महिला आई थी, उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी, तो भी इस वक्त प्रशासन मौन है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि इस तरह की समस्याओं का समाधान स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होती है, जो कि अभी इस वक्त अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी।
शैलन जी। क्या है मैम कि जी जी मैम, इसमें समस्या अधिकारियों की उदासीनता की है और जवाबदेही की है। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेट हाईवे से ये सड़क लगी हुई जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल और प्रधानमंत्री सड़क की सबसे जो उनकी उदासीनता और खुली बंदर बाट की उदाहरण है, स्टेट हाईवे 15 से इसी सड़क से 1 किलोमीटर दूरी पर है बिछुआ तिगड्डा से पड़रिया खुर्द तक की सड़क। आप उस सड़क पर जाएंगे तो आपको देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री सड़क की महत्वाकांक्षी योजना को अधिकारी ने और ठेकेदारों ने मिलकर पलीता लगाया है मैम। गारंट सड़क बनने के 1 साल बाद ही वो सड़क में आज भी उसमें डामर आपको खोजना पड़ेगा बचा है कि नहीं, और बिल्कुल आज लगभग बिल्कुल उसकी गारंटी पूरी होने को है, लेकिन अभी तक वो विभाग उसको देखने नहीं आया है। बिल्कुल और तमाम तरीके की शिकायतें उसमें हुई हैं, पत्रकारों ने समस्याएं उठाई, समाचार पत्रों में वो खबरें छपी हैं ना, लेकिन ठेकेदार ने उस पर कोई काम किया है ना प्रधानमंत्री सड़क ने उस ठेकेदार पे कोई कार्रवाई की है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये यहाँ पे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जी मैम। जी बिल्कुल हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र जी थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सिस्टम की विफलता को साफ तौर पर दर्शाता है, क्योंकि ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायतों के बावजूद यदि उचित मरम्मत नहीं हो रही और ठेकेदार केवल औपचारिकता निभा रहे हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि संबंधित विभाग को जिम्मेदारी लेकर सड़क की मरम्मत उच्च गुणवत्ता के साथ करनी चाहिए, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सत्यवन जी। जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये अंधी गूंगी प्रशासन के जो अधिकारी बैठे हैं, न किसी की सुननी तैयार नहीं है। आदमी अपने यात्रा के समय कोई पैर गवा देता है, कोई जान गवा देता है। इंसान की जिंदगी बहुत कीमती होती है, उसको पता नहीं होता है इस रास्ते में क्या दिक्कतें हैं। बाहर के जो चलने वाले लोग होते हैं, यात्रा करने वाले यात्री होते हैं, अधिकांश तो दुर्घटना का वो शिकार होते हैं, क्योंकि कोई पहली बार आता है उस सड़क से। लोकल के लोगों को तो फिर भी पता होता है कि यहाँ दिक्कत है चलने में, तो वो संभल के चलते हैं। और समस्या की शिकायत जब प्रशासन से की जाती है, जवाबदार अधिकारियों से की जाती है, तो कोई सुनने तैयार नहीं है। और शासन इसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं करता। इतनी सड़कें हैं, कभी भी ये विभाग के अधिकारी यानी कि निरीक्षण होना चाहिए हर महीने 2 महीने में कि सड़क की कहाँ क्या स्थिति है, और स्थिति के अनुसार कोई सड़क नहीं है कि जो गारंटी में ना हो। हर सड़क गारंटी के अंदर है, और गारंटी निकल जाती है फिर कोई मतलब नहीं होता। आज ये जो सड़क है, बिल्कुल आज जो सड़क है, बिल्कुल इसी सत्यवन बात जी। का जीता जागता उदाहरण है कि प्रशासन शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, और बिल्कुल ग्रामीणों को काफी समस्या हो रही, और शासन की एक बड़ी राशि का बंदरबांट किया जा रहा है ठेकेदार और विभाग द्वारा मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल सत्यवन जी। शैलेन जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि बार बार शिकायतों के बावजूद यदि कोई ठेकेदार सुधार नहीं करता, तो उसे आखिरकार ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं गया अभी तक? ये भी सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है यहाँ पे। मैम ब्लैक लिस्ट कौन करेगा? ब्लैक लिस्ट विभाग करेगा। तो जमीन पे भले काम खराब है, कागजों में तो काम सही चल रहा है, ये अधिकारी प्रमाणित कर रहे हैं, तो ठेकेदार को ही ब्लैक लिस्ट नहीं करना चाहिए, अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये भी बड़ा प्रश्न उठता है कि ग्रामीण सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए, क्योंकि विभाग ने अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है, क्योंकि शिकायतों का यहाँ पे निपटारा भी नहीं किया गया है अभी तक। उनको जो लगता है, विभाग वालों को लगता है कि जो है एक बार शिकायत करेंगे, 2 बार शिकायत करेंगे, उसके बाद लोग शांत हो जाते हैं। अब क्या है कि मैम, ग्रामीण भी कितना लड़े, किस से लड़े? उनको रोटी कपड़े मकान से लेके हर एक चीज के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो अब वो कितना कहे? 181 मुख्यमंत्री ने जारी की है, 181 पे उसने शिकायत की है, उनका जो है बगैर कोई निराकरण किए निपटारा कागजों में कर दिया जाता है। तो अब ग्रामीण जाए तो अंततः कहाँ जाए? अब वो अंततः हम लोगों के पास आते हैं, मीडिया वालों के पास आते हैं, समाचार पत्रों के पास, संवाददाताओं के पास आते हैं, वो समस्याओं को उठाते हैं। बिल्कुल शैलेन जी।
विभाग के कर्मचारी और ठेकेदार मनमानी इसमें निश्चित रूप से करेंगे। तो कम से कम अधिकारियों की अगर जिम्मेदारी इसमें अगर तय करे प्रशासन, तो उसमें थोड़ा बहुत सुधार आएगा। ठेकेदार का तो काम है पैसा कमाना, वो करता है, लेकिन अधिकारी जिसको पैसा ही मॉनिटरिंग का मिल रहा है, अगर वो मॉनिटरिंग नहीं कर रहे तो उनको उन पे कार्रवाई हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने शैलेंद्र जी, क्योंकि इन मुद्दों को जोर शोर से हमें उठाना चाहिए ताकि प्रशासन इस और ध्यान दे और ग्रामीणों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अधिकार मिल सके। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले में जुड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि राहगीर जो है वो हादसों का शिकार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब ये समस्याएं आम होती जा रही है, क्योंकि बारिश में रपटों पर हमको पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे साफ तौर पर ठेकेदार और विभागों की जो मिली भगत है वो दिखाई दे रही है और यहाँ पे सरकारी राशि का बंदरबाट साफ तौर पर हम देख सकते हैं, क्योंकि सड़क पर गड्ढे हैं और रपटों का डर जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।